और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कल से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 10 दिन ये विधानसभा का मानसून सत्र चलना है, यानी कि 27 अगस्त से ये मानसून सत्र शुरू होगा और 9 दिन तक चलेगा। विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र के आगाज से पहले स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक दल इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे और मानसून सत्र से पहले ये अहम बैठक बुलाई गई है ताकि जो विधानसभा का सत्र है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की जाएगी। पूरे सत्र को 10 दिन का सत्र है, लंबा ये सत्र रहने वाला है और इस दौरान शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सत्र चले। विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करे और सत्ता पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सभी सवालों का जवाब दे प्रश्नकाल के दौरान। इसीलिए ठीक सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक स्पीकर ने बुलाई है। विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग से नदारद है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कल पहला दिन होगा, सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी और ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रह सकता है। सत्र में इस बार 936 सवालों की लिस्ट लगाई गई है, यानी कि 936 सवाल पूछे जाएंगे। विकास शर्मा हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विकास जी, कल से हिमाचल प्रदेश के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 10 दिन का ये सत्र होगा और इससे ठीक पहले सर्वदलीय बैठक। फिलहाल बैठक को लेकर जानकारी दे दीजिए। देखिए, बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और बैठक में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि विपक्ष की तरफ से, यानी भाजपा यहाँ विपक्ष में है, तो भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहा। सबसे पहले क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि जब भी ये बैठक सर्वदलीय होती है, सर्वदलीय बैठक में स्पीकर जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सभी दलों से ये अपील की जाती है कि सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है ये बैठक चले और इसके बाद सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ जो है पूरा सदन चले। तो जब भी सदन की शुरुआत होती है, सदन की शुरुआत से पहले ही इस तरह से बैठकों का आयोजन जो है वो किया जाता है। बल्कि जब सदन की शुरुआत होती है, यानी कि कल अगर सदन की शुरुआत होती है तो उससे पहले भी कई बार मर्तबा ये देखा गया कि उससे पहले भी इस तरह की बैठकों का आयोजन जो है वो किया जाता है। लेकिन आज विपक्ष का ना आना सीधा संकेत जरूर ये दिखाई दे रहा है कि इस बार तनातनी का माहौल जो है वो सदन के भीतर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो आक्रामक रुख है जो विपक्ष का, वो जरूर सदन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। पिछली बार का देखिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 27 फरवरी में जब बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र के दौरान भी इसी तरह का घटनाक्रम यहां पर देखने के लिए मिला था, जिसके बीच में यह देखा गया कि राज्यसभा की जब वोटिंग हो रही थी उसके अंदर क्रॉस वोटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई और कांग्रेस के ही अपने विधायकों ने अपने प्रत्याशी के खिलाफ जाकर जो है बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया, उनके पक्ष में वोटिंग यहां पर की। और उसके बाद का घटनाक्रम राजनीतिक बड़ा एक घटनाक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला, जिसमें यह भी कहा गया बीजेपी की तरफ से अब यह सरकार जो है, यानी कि जो कांग्रेस की सुक्खू सरकार है, अब ये यहां से बर्खास्त होने वाली है, ये सरकार अब यहां से रुखसत होने वाली है। तो इस तरह की बातें लगातार की गई। लेकिन अब चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव हुआ जिसमें अब कांग्रेस का बहुमत जो है वो 40 सीटों पर है और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो जो पहले 25 सीटों पर भाजपा काबिज थी, अब उनकी सीटें बढ़कर जो है वो भी 28 सीटें यहां पर जरूर हुई हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है वो तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार आक्रामक रुख जो है वो यहां पर भाजपा की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा 936 सवाल जो हैं वो यहां पर मिले हैं विधानसभा सचिवालय में, जिसमें से 640 जो हैं वो तारांकित सवाल हैं, 236 जो हैं वो अतारांकित सवाल हैं। तो इन सवालों के जरिए आपदा पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए क्या पुनर्वास की योजना यहां पर लाई जा सकती है, उनसे जुड़े सवाल हैं। क्या कहां आपदा के दौरान जो है वो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, सरकार कहां विफल रही है, या सरकार की सफलता जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से रखी जाएगी, विपक्ष अपने सवाल जो है वो यहां पर पूछेगा। इसके अलावा बिजली है, पानी है और जो बंद करेंगे जो स्कूल हैं उनको लेकर यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, देखिए 10 दिन का ये सत्र जो है, 10 सिटिंग जो है इस सत्र के दौरान देखने के लिए मिलेंगी। 27 तारीख से, यानी कि कल से यह सत्र की शुरुआत होगी और कल से लेकर जो है 9 सितंबर तक ये सत्र चलने वाला है। इसमें 10 सिटिंग रखी गई है और पहली मर्तबा यह बताया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक पल इसलिए भी है, जो विधानसभा स्पीकर की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है कि 10 सिटिंग का होना मॉनसून सत्र में एक ऐतिहासिक बात है। इससे पहले 10 सिटिंग्स जो हैं किसी भी सत्र के दौरान, किसी भी मॉनसून सत्र में अब से पहले नहीं हुआ है। तो इसमें इसको बढ़ाया इसलिए गया है, एक तो सबसे
पहले जो चीज है इसमें देखने लायक वो ये है कि 35 सिटिंग जो है वो एक पूरे साल के अंदर होनी चाहिए, जो कि बेहद कम नजर आ रही थी। तो क्या उन सिटिंग्स को पूरा करने की योजना ये बनाई गई है कि 10 दिन का ये सत्र जो है वो यहां पर चलने वाला है, और इसमें किस तरह से जो है नए विधेयक लाए जा सकते हैं, विधेयकों के साथ साथ संशोधन के लिए जो है वो विधेयकों को रखा जाना है। और कई तरह से ये भी माना जा रहा है कि जो नए विधायक जो जीतकर आए थे और उसके बाद विधानसभा में जो इन्होंने जो राज्यसभा में वोटिंग जो है क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें से 2 ऐसे बड़े विधायक हैं। देखिए जिस तरह से चैतन्य शर्मा पहली बार आए थे जो कि गगरेट से विधायक चुनकर आए थे। इसके अलावा जो है देवेंद्र भुट्टो हैं, कुटलहड़ से विधायक आए थे। इन दोनों ही विधायकों की जो पेंशन है उसके ऊपर संकट जो है वो नजर आ रहा है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक ऐसा जो विधेयक है जो कि पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा जो विधेयक है उसमें संशोधन सरकार जो है वो कर सकती है, क्योंकि पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस तरह का कोई संशोधन जो है वो पूर्व विधायकों की जो पेंशन होगी उसके अंदर लाया जा सकता है, जिसके ऊपर 1 साल का क्राइटेरिया रखा गया कि 1 साल से कम जो है वो उनका कार्यकाल रहा है बतौर विधायक, तो इसलिए उनको पेंशन जो है वो मिलनी है, नहीं मिलनी है। अगर यह बिल पास होता है तो पेंशन के ऊपर जो है वो कटौती जरूर यहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी जो है नहीं विपक्ष जो है वो हमलावर इख्तियार कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बंद जो किया जा रहे हैं, कई ऐसे शिक्षण संस्थान है जिनको बंद किया जा रहा है या फिर कटौती की जा रही है, आर्थिक संसाधन का जो बदहाली का जो यहां पर जो है वो हवाला दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। तो वो जो कटौती की जा रही है, चाहे वो बिजली जो सब्सिडी मिला करती थी 125 यूनिट की, बड़ा लाभ जो है उससे जरूर राज्य की जनता को मिल रहा था। तो क्या उसके ऊपर कटौती जिस तरह से हुई है, क्या उस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश जो है इस सदन के दौरान जो है वो कार्रवाई के दौरान यहां पर की जा सकती है। इसके अलावा पानी जो ये कहा गया था कि मुफ्त पानी जो है ग्रामीण इलाकों में पूर्व की भाजपा ने सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया था, उसको सुक्खू सरकार ने फिलहाल अभी बंद कर दिया है। तो क्या इसके लिए भी हमलावर रुख जो है वो इख्तियार किया जा सकता है भाजपा की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है या फिर और हिमाचल प्रदेश में विकास का जो कहा जा रहा है कि विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको इस बार भुनाने की कोशिश की जाएगी। आपदा में राज्य सरकार ने किस तरह से काम किया है उसका आंकलन भी विपक्ष यहां पर जो है वो जरूर रखेगा, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर रुख यहां पर इख्तियार कर सकता है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि जो सर्वदलीय बैठक के दौरान जो विपक्ष का रोल रहता है, आज हवाला यही दिया गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है वो इसलिए बैठक में नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी तबियत खराब है। इसके अलावा सुखराम चौधरी जो है वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, वो हरियाणा में चुनाव है तो इसलिए वहां पर वो चले गए। इसी तरह से और भी कोई नेता जो है, विनोद कुमार हैं भाजपा के जो विधायक हैं, उनको आना था, वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार में किसी का निधन हो चुका है तो इसलिए वो मजबूरन जो है वो यहां पर नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री ने जरूर आज संदेश दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर विपक्ष इस तरह से संसदीय मर्यादाओं को तोड़ रहा है, ये पहली मर्तबा हुआ कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसके अंदर विपक्ष जो है वो नदारद पूरी तरह से दिखा है, तो ऐसे में तकरार जो है वो जरूर देखने के लिए मिल सकती है। क्या सदन जो है पहले दिन पूरी तरह से चलेगा, सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो अभी से दिखाई दे रहा है। कल ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और उसके बाद सबसे पहले शोकोद्गार होगा, यानी जो पूर्व विधायक जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि सदन के भीतर दी जाती है, वो दी जाएगी। और उसके बाद 1 घंटे का ये बताया जाता है कि जब ये श्रद्धांजलि खत्म होती है उसके बाद प्रश्नकाल जो है उसका शुरुआत यहां पर होगी। तो प्रश्नकाल में कितना समय मिल पाता है ये तो खैर कल देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जो अपील यहां पर अध्यक्ष की तरफ से यानी कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से की जाती है, आज वो माहौल जो है वो बेहद ही अभी इस समय जो है वो अलग सा माहौल देखने के लिए मिला है। तो ये निश्चित रूप से देखा जाएगा कि क्या ये जो सदन जो जिसकी कार्रवाई को 10 दिन के लिए यानी कि 10 सिटिंग्स इसके अंदर रखी गई हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक बात जरूर कही गई है। तो क्या जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो इसमें उठाए जा पाएंगे या फिर ये हंगामे की भेंट जो है ये सत्र भी देखने के लिए यहां पर मिल सकता है। यहां पर देखा जा सकता है कि विपक्ष की अनुपस्थिति सर्वदलीय बैठक में कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। और विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ